आओ हम खुदाबंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदाबंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों का शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदाबंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे इस मुक़द्दस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फज़ल किया और हमारी जिंदगी में तूने ये दिन बख्शा है जब हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदगी दी है, और खुदावंद जितने लोग आज इस इबादत में हमारे साथ शामिल होंगे उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं ताकि आज की इबादत के वसीले से हम सभी बरकत पाएं। ऐ खुदावंद, हम अपने ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते हैं। हम में से हर एक को छू, हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ध्यान और ख्याल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगे, तेरे कलाम की तरफ लगे, और खुदावंद दुनवी चीजें, दुनवी बातें, दुनवी फिक्रें यीशु के नाम से हमारे जहनों से, दिल से जाती रहें। आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख या तकलीफ और बीमारी के साथ शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं। खुदावंद तो हमें से हर एक के साथ हो, हमारी हिफाजत कर, हमें बीमारियों के हमलों से, परेशानियों और फिक्रों से महफूज रख। और खुदावंद आज जहां भी लोग इबादत के लिए जमा हों, उन इबादत से यीशु के नाम को जलाल मिले। तो अपने लोगों की खुदावंद हिफाजत को निगहबानी कर। खुदावंद ख्वायर के लिए दुआ करते हैं कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में और पाक रूह की मामूरी में हमदो सना में हमारे मददगार हो सके, और आज की हमदो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रहवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। ज़बूर 9, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। ज़बूर नंबर 9, दूजा हिस्सा।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। इस दुआ में पादरी अजीजुर रहमान साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें और आज उसके मुकद्दस दिन में हम इबादत कर सकें। इस जगह के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे। एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस इदारे को बरकत दे। इस इदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और अपने मुल्क में भी अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। हम अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए और इसी तरह से मुआशी इस्तेहकाम के लिए दुआ करेंगे और पूरी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, दुनिया की आलमगीर कलीसिया की दुआ करेंगे। खुदावंद हमें एक जिंदा कलीसिया बनाए और इस दुनिया में हम उसकी बादशाही के वसत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए मेहरबान, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी ताज़ीम और तेरी हमद व सना करते हैं कि तू ही तारीफ, तमजीद, ताज़ीम और इज़्ज़त के लायक भला खुदा है और हम नस्ल दर नस्ल तेरी भलाइयों से फैज़ पाते हैं। खुदाए मेहरबान, तूने हमें बहुत कुछ अता किया है। अगर हम सिर्फ इस एक जुमले पे गौर करें कि आओ दुआ करें, खुदा बाप कितनी मेहरबानी होती है तेरे कि तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे हजूर घुटने टेक सकते हैं, तेरे हजूर झुक सकते हैं, तुझे सिजदा कर सकते हैं, तेरे हजूर में शुक्रगुजारियाँ पेश कर सकते हैं। क्या एहतमाम तूने हमें वक्त दिया, हम तेरा शुक्र अदा करें। तौफीक दे और बरकत दे कि हम लायक तौर पर तेरी ताज़ीम करें। हम शुक्रगुजारी में कभी पीछे न रहें। हम हालात को न देखें, हालात को कंट्रोल और कमांड करने वाले को देखें। हमारी निगाहें तूफानों पर न रहे, बल्कि जो तूफान को झिड़क सकता है हमारी निगाह उस पर रहे। और हम वक्त अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, उसका शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी ताज़ीम और उसकी हमद व सना करते रहे। बरकपा खुदा, मैं इस जगह के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। वो पाक हस्तियाँ जिन्होंने ये अजीम इदारा खड़ा किया, खुदा बाप हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं।
मैं जानता हूँ, मेरे इल्म में है कि बहुत सारे लोग इस जगह के लिए दुआ करते हैं। तेरी दुआओं से ये जगह कायम है। तो भी खुदा बाप इस वक्त जो मौजूदा इंतजामिया है उस सब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने बच्चे यहाँ से फैज़ पाते हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। यहाँ की कलीसिया के लिए, यहाँ के पासबान के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस चर्च की खूबसूरत क्वायर के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। साजों और आवाज़ों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उस जिंदा कलाम के लिए जिस पुलपट से हम तक पहुँचता है, प्यारे बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं। खुदाए मेहरबान, जब से होश संभाला है हमने यही सुना है कि मुल्क नाजुक हाल से गुजरना है, महंगाई हो गई। मरक बाप खुदा, तू सब जानता है, तुझे सब मालूम है कि पिछले कुछ अरसे में लोगों ने कितनी तकलीफ उठाई है, किस कदर महंगाई है, बेरोजगारी है, मंदा है, बेयकीनी है, अदम इस्तेकाम है, कितने कारोबार ख़त्म हो गए, कितनी नौकरियां जाती रहीं, कितने खतरे में हैं। इन हालात में खुदा बाप तो अपने लोगों को संभाल, उन्हें रिस्क देता रहे, तो देता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो रिस्क के वसाइल हैं, ज़राए हैं, खुदा बाप को कायम रहें और तेरे लोग खुश और खुशहाल रहें और तेरी ताज़ीम करते हैं। तमाम कलीसियाओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कलीसियाए पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन तमाम खादमान दीन के लिए, तमाम एल्डर साहबान के लिए, हर एक शख्स के लिए जो खिदमत में कोई भी हिस्सा लेता है, खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। उन पर बरकत चाहते हैं, उनको ज़िंदगी और सलामती से माला माल करते हैं। खुदाए बरक, हम अपने पाक मसीही ईमान पर कायम रहते हुए तेरी गवाही पर कायम रहें, तेरी गवाही पर कायम रहें। और जहाँ भी गवाही का मौका आए, हम सर उठाकर कहें, यस्सु खुदा का बेटा है, यस्सु निजात दहिंदा है, यस्सु के बगैर निजात नहीं है। और हम कह सके, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तूने सलीब पर हमारे वास्ते जान दी और तेरी जान देने से, तेरे मार खाने से हमने शिफा, जिंदगी और सलामती हासिल की। हमें ये बरकत दे, हमें ये कुव्वत दे, हमें ये ताकत दे। खुदा बाप, इबारत के बाकी सारे हिस्से पर तेरी पाक बरकत चाहते। बतौर खास जब तेरा कादिम तेरा कलाम हमारे सामने पेश करे, तो हम तेरे कलाम के वसीले से बरकत पर बरकत पाएं। तूने अपने खादिम को बेशबहा बरकत दे रखी है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और दुआएं खैर करता हूँ कि बरकत का ये सिलसिला जारी रहे और ये कलीसिया एक जिंदा, मुअस्सर और फलदार कलीसिया बन जाए। लोग इसकी मिसाल दें और तेरा शुक्र अदा करें। लोग कहें, आओ वहाँ कलाम मिलता है, आओ वहाँ ज़िंदगी मिलती है, आओ वहाँ राहत मिलती है, वहाँ नजात के चश्मे फूटते हैं, वहाँ नूर है, खुशबू है। आओ मुनव्वर होने के लिए, मुअत्तर होने के लिए ऐ बाप इस कलीसिया को ऐसी कलीसिया बना दे। तेरा शुक्र करते हैं और बड़े यकीन और एतमाद के साथ ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी कायनात खुदावंद यस्सु मसीह का बाबरकत नाम लेके मांगते हैं और पा भी लेते हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 46 गाएंगे। रब साडा जोर है ते नाले है साडी पनाह। ज़बूर नंबर 46, पहला हिस्सा। ज़बूर नंबर 46, पहला हिस्सा। Hey, my
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हुजूरी में हैं और खुदावंद की हुजूरी में जब ईमानदारी करके मिलकर दुआ करते हैं, मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं, तो यीशु के नाम से मुआजिज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें खुदावंद की हुजूरी में ले आएं और उनकी दुआ करें। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही हम फतह पाते हैं बीमारियों पर, शैतान पर, मुश्किलात और फिक्रों पर फतह पाते हैं। खुदावंद इस वक्त हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं और हमारा ईमान है कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत पाते हैं। इसलिए खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से
तेरे बेटे यीशु के नाम में हमारी हर एक बीमारी, जिस्मानी कमजोरी जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर तकलीफ को, बीमारी को, दर्द को हुक्म देते हैं। हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, यीशु नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में अख्तियार है, यीशु के नाम में कुदरत है। इसलिए यीशु के नाम से फतह पाते हैं और यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए। एक एक को छू खुदावंद। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्होंने दरखास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करें। खुदावंद में तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई जहांगीर आसिफ के लिए, भाई अगस्ट पॉल के लिए, भाई अगस्टीन के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए, भाई शहजाद के लिए, भाई फिलिप के लिए, डेंजल के लिए, भाई हारून की वालिदा के लिए, मिसेस सरोया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर खुर्शीद बेगम और इसी तरह से मिसेस लवीजा के लिए, इस तरह से बेटी जाइना की दुआ करते हैं और भी जितने लोग जिस वक्त बीमारी की हालत में हैं, उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू। तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी के लिए शिफा का काम हो, मोजज़ात हो, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से इनकी जिस्म से जाती रहे। और खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ और हमारी हिफाजत कर। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद और उन्हें औलाद की बरकत दे। तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरे मोजज़ात उनकी जिंदगी में हो। खुदावंद हमें कोरोना वायरस से और वबाई अमराज से महफूज रख। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और जो क्वायर गीत गाती है जरूर उनके साथ गाया करें, सिर्फ खामोश ना बैठा करें। ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये हम्दो सना है और इसमें खुदावंद की हम्दो सना में आप लोग जरूर शामिल हुआ करें साथ। आज का जो गीत हम पेश करने को जा रहे हैं, ये गीत बहुत ही मशहूर है और आप लोगों ने ये गीत सुना हुआ हो तो तेरी स्तुति और आराधना। जिन लोगों को आता है वो जरूर हमारे साथ सब कुछ शुरू तेरी
चंद ज़रूरी एलानात हैं वो आपके सोच गुजार करना चाहता हूँ। म्यूज़िक की क्लास गुज़श्ता हफ्ते में अनाउंस किया कि शुरू हो रही है। 4 मई से इसका आगाज़ हो रहा है और गुज़श्ता चंद सालों से ये म्यूज़िक क्लास मुसलसल हमारे चर्च में जारी है और आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मौका है, या बड़े भी इसको सीख सकते हैं। म्यूज़िक क्लास में बड़े लोग भी कुछ आते हैं, वो भी शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं और ये आप लोगों को खूबसूरत मौका है कि अपने ही कलीसिया में, अपने ही चर्च में आप आकर म्यूज़िक को सीख सकें। और ये हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं, जुमेरात और हफ्ते की शाम को, और इन 2 दिनों में आप हर हफ्ते में आ सकते हैं और यहाँ पर म्यूज़िक की क्लास सीख सकते हैं। इसके लिए आप शकील साहब से या फिर नोएल नफ्ताली हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। शकील जॉन साहब आपके सामने और नोएल भी आए हुए हैं, चर्च के बाद आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और उस म्यूज़िक क्लास के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ हमारे कलीसिया में कौन शादी की बुखार भी है। दाइन वल्द पतरस मसीह, उम्र 29 साल, हालत कमवारा, कच्ची आबादी, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी। लाइबा जावेद वल्द जावेद इकबाल, उम्र 29 साल, हालत कमवारी, कच्ची आबादी, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाली के साथ 14 मई 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 368 368, ए बाप तू बरकत दे, रूह पाक तू बरकत दे। और इस गीत के बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। 362 माफ कीजिएगा, 362। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है गीत से पहले मैं और कर दूं। हमारी जो मैंने अनाउंस किया था ईस्टर के दिनों में भी कि कॉलेज FC कॉलेज में प्री कॉलेज समर कोचिंग क्लासेस जो है उनका आगाज हो रहा है। जो बच्चे मैट्रिक के एग्जाम्स से फ्री हुए हैं उनके लिए ये मौका है कि वो बिल्कुल फ्री, बगैर अदा किए, फीस अदा किए FC कॉलेज में प्री कॉलेज समर कोचिंग क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं। ये 8 हफ्तों की क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री हैं। 4 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग है। और इसकी डेट 28 अप्रैल थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, चंद दिनों के लिए इसको खोला गया है। इसलिए जल्द से जल्द जो अभी तक रजिस्टर नहीं कर सके या आपके अजीज खानदानों में, रिश्तेदारों में जो बच्चे मसीही और मैट्रिक कर चुके हैं उन्हें जरूर बताएं ताकि वो रजिस्टर हो सकर, इस से फायदा उठा सकें। जी प्लीज। 362 Oh
कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। Gospel of Matthew chapter 6 verses 19 to 21। इस हिस्से की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस सुलोमी पॉल करेंगी। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका छठा बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील छठा बाब 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। अपने वास्ते जमीन पर खजाना जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा ज़िंदा रब्बी खुदा, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाकिस है, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि तेरे बेटे यीशु के दावे के मुताबिक पाक रूह हमारे रहनुमाई करता है, वो हमारे साथ है, वो हमें हिकमत और दानाई देता है ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को जान सके। मैं बाप, मैं अपने आप को पाक रूह की रहनुमाई में देता हूँ। खुदा पाक रूह, तू मेरा उस्ताद बन, तू बोल ताकि लोग बरकत पाएं। खुदा हम में से हर एक को छू खुदा, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी को छू खुदा, और आज का कलाम हमारी बरकत का बायस हो यीशु के नाम से। हम पहाड़ीवास जो कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है और इसे रॉयल लॉ भी कहा जाता है, यानी ये शाही शरीयत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम अपने लोगों को दी, जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त
फकीहों और फरीसियों के ज़रिए से ज़बानी शरीयत की बातें लोगों तक पहुंच रही थी, उनको दुरुस्त किया। उस वक्त के यहूदी और फरीसी जिस तरह से मज़हब की मशक कर रहे थे उसको दुरुस्त किया, और मुतबादल तालीम जो कि दुरुस्त तरीके के साथ हमें आसमान की बादशाही के लिए और बादशाही की रास्तबाजी के लिए तैयार करती है, उसके बारे में हमारी तवज्जो दिलाई। हम इसको सीख रहे हैं। हमने गुज़श्ता अतवार, क्योंकि OTS संडे था, और हमने एक इसमें से हवाले को सीखा जो कि दुआए रबानी के हवाले से था। उसके बाद रोज़े के बारे में जो तालीम है उसको हमने स्किप किया है, क्योंकि ईस्टर से पहले हमने रोज़ों के हवाले से सीखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इससे आगे चलते हैं। और आज जिस हवाले की तिलावत आपके सामने की गई है उसका इससे पहले जो 3 मुख्तलिफ यहूदी मजहब में अहम मश्क थी, एक्सरसाइजेस थी, जिनके जरिए से वो दुनवी तौर पर अपने आप को रास्तबाज जाहिर करते थे, उसके साथ साथ जिसमें यीशु ने ये कहा कि वो जो अपने आप को दुनवी तौर पर रास्तबाज साबित करते हैं उनका अजर भी दुनवी है, लेकिन जो खुदा का अजर है वो और तरीके के साथ मिलता है। जो खुदावंद की तरफ से अजर है, हमारा जो बाप है, वो जो अजर देता है वो ज़ाहरी रास्तबाजी के जरिए से नहीं है। और उसके बाद जब इस हवाले पर आते हैं जो आज तिलावत किया गया है, उसमें और वजाहत के साथ जो खुदा की तरफ से अजर है वो किस तरह से हासिल किया जाए और किस तरह से उस अजर को अपने लिए प्रेशियस या कीमती बनाया जाए, उसके बारे में हमें तालीम मिलती है। पहाड़ी वास में हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जो ओरल लॉ है, ज़बानी शरीयत है, या फिर उस वक्त के लोगों की जो मजहबी मशक थी जो वो करते थे अपने आप को रास्तबाज साबित करने के लिए, उसमें और आज जिस हिस्से का हम आगाज कर रहे हैं 6 बाब की 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, इसमें हर एक तालीम में, हर एक पैराग्राफ में, पैसेज में हमें एक मुतबादिल बात मिलती है, सब्स्टिट्यूट हमें नजर आता है कि जो वो लोग कर रहे हैं, जो यहूदी लोग या फकी और फरीसी कर रहे हैं, उसका मुतबादल दुरुस्त तरीके के साथ अपने आप को खुदा की बादशाही का वारिस बनाने के लिए और आसमानी रास्तबाजी को जाहिर करने के लिए किस तरह से उस पर अमल किया जाए, वो हमें इस हवाले में यीशु ने बताया है। और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 2 हवालों में जहां पर ओरल लॉ और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनकी बात की है, उसके बाद यहां पर जो इंसान की जो माशरती जिंदगी है, दुनिया में रहते हुए दूसरे इंसानों के साथ रहते हुए हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली और हमारे लिए मुतबादल चुनाव क्या है, उसको पेश किया है। मसीही लोग इस दुनिया में इम्पार्शियल नहीं रह सकते कि वो गैर जानबदार रहे, उन्हें एक चुनाव करना पड़ेगा। मसीही शख्स को, मसीही ईमानदार को इस दुनिया का, दुनिया के कामों का, या फिर आसमान की बादशाही का और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है कि क्या ईमानदार इस दुनिया के मानक या दुनिया के तरीकेकार की मानक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या फिर वो यीशु की तालीम के मुताबिक यीशु के पीछे चलते हुए या इस दुनिया में आसमान की बादशाही के लिए मेहनत करते हुए जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमें एक चुनाव करना है। और 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों की इस दुनिया में जो जिंदगी है उसके हवाले से तालीम दी है कि इस दुनिया में रहते हुए, इंसानों के कामों को देखते हुए हम किस चीज का चुनाव करते हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या है और हम उसका चुनाव करते हैं या फिर इस दुनिया का चुनाव करते हैं। और उस चुनाव में
उस सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले जिस चीज का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया है वो जमीन पर माल जमा करने के हवाले से है। ये एक दानिशमंदी की बात है कि दुनिया में रहते हुए इंसान अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना कि हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते तो लोग कहते हैं कि ये शख्स कैसा है, ये बेवकूफ है, ये दाना नहीं है जो अपने मुस्तकबिल के लिए सोचता नहीं है। और इंसान की किताब और उसके छठे बाब की 6 से 8वीं आयत में फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से अपने लिए फिक्रमंद होने के हवाले से एक बड़ी अहम तालीम है। इंसान की किताब 6 बाब और 6 से 8वीं आयत तक लिखा है, ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार या नाजर है ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। यानी यहाँ पर चींटी को बड़ा दानिशमंद कहा गया है क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल की फिक्र करती है, मुस्तकबिल को आने से पहले भांप लेती है और अपने लिए खुराक जमा कर लेती है गर्मी के मौसम में, ताकि सर्दियों में वो उसको इस्तेमाल कर सके। यानी फ्यूचर प्लानिंग को बुरा नहीं कहा गया कलाम मुकद्दस में, लेकिन यहां पर इस हवाले में जो अहम बात है, जब हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग की बात करते हैं या फ्यूचर के लिए अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस अहम बात को भी हमें अपने जहन में रखने की जरूरत है कि हम मुस्तकबिल के लिए क्या सिक्योर कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए क्या महफूज कर रहे हैं। पैसा, दौलत, माल, बस यही कुछ सिक्योर कर रहे हैं या इसके अलावा हम अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए भी फिक्रमंद हैं। अक्सर बतौर इंसान हमारे लिए पैसा, घर, जरूरी अशिया, जिस्मानी जरूरतें यही अहम होती हैं, और दुनवी शख्स जो है वो दुनवी बातों के बारे में सोचता है, और खुदा के कलाम में लिखा कि जिस्मानी जो है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहते हैं। और बतौर इंसान हमारे लिए यही अहम है कि हम अपनी दानिशमंदी में अपने लिए पैसा जमा करें या घर बनाएं या अपनी जिस्मानी जरूरतों का ख्याल रखें। लेकिन रूहानी, खुदा के कलाम में लिखा है, रूहानी बातों की फिक्र में रहते हैं कि वो न सिर्फ अपने जिस्म की ही फिक्र करते हैं, वो अपनी रूह की फिक्र करते हैं और अपनी रूह के लिए भी कुछ जमा करते हैं, अपनी रूह को महफूज रखने के लिए भी कुछ करते हैं। इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ चींटी की मिसाल को ही हम सामने न रखें, एक और बात भी इंसान की किताब में लिखी है, उसको भी देखते हैं। इंसान की किताब और उसका 27वां बाब, उसकी 24 आयत लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। एक तरफ लिखा है चींटी जो है वो दानिशमंदी करती है, ये अपने लिए जमा करती है, लेकिन मिसाल की किताब के 27वें बाब में लिखा है, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। यानी सिर्फ माल जमा करना ही दानिशमंदी नहीं है, अपनी जिंदगी की जरूरतों के लिए, जिस्मानी जरूरतों के लिए फिक्रमंद होना ही दानिशमंदी नहीं है। अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। आगे लिखा है, क्या तू इस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। यानी हम अपने लिए माल जमा करें, दौलत जमा करें, लेकिन आखिरकार वो खत्म हो जाती है या हम खत्म हो जाते हैं। मुकद्दस अय्यूब की किताब के पहले बाब की 27वीं आयत में बड़ी ही अहम आयत है, मैं नंगा ही इस दुनिया में आया, नंगा ही माँ के पेट से आया और नंगा ही वापस जाऊंगा। ये बड़ी ही अहम बात है। उसके अलावा एक और कहावत है, कफन की जेबें नहीं होती। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कफन की जेबें नहीं होती। यानी हम जितना भी माल जमा कर लें, दौलत जमा कर लें, ये हमारी दानिशमंदी नहीं है। हम अपने जिस्म के लिए, जिस्मानी जरूरतों के लिए सब कुछ जमा कर लें, लेकिन आखिरकार हमारा जिस्म खत्म हो जाता है या फिर ये दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने लिए, अपनी रूह के लिए
खुदा की बादशाही में अपने लिए क्या करते हैं, ये अहम सवाल है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि अपने वास्ते, फॉर योर ओन सेक, अपने वास्ते, हम में से हर एक फिक्रमंद है अपने लिए। सेल्फ सेंटर्ड होना, सेल्फिशनेस रखना, सेल्फिश होना या अपने फायदे के लिए सोचना, अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना, ये पूरी दानिशमंदी नहीं है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, कि हम अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने जिस्म के लिए जमीन पर बहुत कुछ जमा करते हैं। और ये जो माल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ट्रेजर जो है, ये सिर्फ दौलत को पेश नहीं करता। हर वो चीज जो हमें अपना गुलाम बना ले, वेल्थ या दौलत या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारी तवज्जो पूरे तौर पर लग जाए, ये माल के ट्रेजर के लफ्ज को बयान करती है कि हम अपनी तवज्जो, अपना दिल, अपनी सोचें सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को हासिल करने की तरफ लगा लें और उसको हासिल करने के लिए हर असूल को, खुदा की तालीम को भूल जाएं। ये वो माल है जिसको हम अक्सर जमा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बातों को इसके खत्म होने के लिए बयान किया कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ये 3 बातें हैं जो कि हमारे माल को खराब करती हैं। पहला क्या है? कीड़ा। और जो इसका जो मफहूम है इस कीड़े का, जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, उसका मफहूम है कपड़े को खाने वाला कीड़ा। और दौलत में एक अहम चीज जो खुदावंद यीशु मसीह के दौर में और पुराने अहद में नजर आती है, वो कपड़े भी, कपड़ों का जमा करना, सूट बहुत ज्यादा लेना, कपड़ों का जमा करना। और खास तौर पर इस बात को भी मैं जो बताने लगा, उसके बाद जो शोहर हैं वो घर जाकर बीवी को ये ना कहे कि कपड़े जमा ना करें, ये खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ इस बात पे मैं जो बताने लगा वो गौर करना है कि कीड़ा जो है वो कपड़े को खराब करता है। तो पुराने अहदनामे में चंद वाकयात मैं आपके सामने रखना, जिसमें कपड़ा जो है वो दौलत के तौर पर या माल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जहाजी जो है नुमान कोड़ी से जब उसने जाकर मांगा शिफा के बाद, तो उसमें 2 कपड़े के जोड़े जो हैं वो भी उसने उससे मांगे कि वो भी मुझे दे दे हदिये के तौर पर। फिर उसके बाद यशवा की किताब में अकन, जिसने बाबल की एक चादर जो माले गनीमत था उसमें से एक चुरा ली, वो भी कपड़ा था। और उसके बाद मुकद्दस लूका की इंजील उसके 16वें बाब की 19वीं आयत में एक दौलतमंद शख्स और लाजर की जो तमसील है, उसमें दौलतमंद शख्स के बारे में लिखा कि वो अरगवानी और महीन जो है वो कपड़े पहनता था, लिबास जो उसका था बड़ा कीमती था। यानी कपड़े और लिबास जो हैं वो दौलत को पेश करते हैं। और आखिरकार कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। हम संभालते हैं बहुत अपनी दौलत को दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए, लेकिन इनको, इस दौलत के इस हिस्से को कीड़ा खराब करता है। फिर उसके बाद जंग का जिक्र है, और जो जंग के लिए जो मफहूम है, लफ्ज़ी मानी है, वो खाना है। और ये नहीं कि लोहे को जंग सिर्फ खाता है, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब जंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसका मफहूम ये है कि हमारी दौलत आखिरकार खत्म हो जाती है, खा जाते हैं। और इसी तरह से हमें इंसान की किताब में एक और वाइस की किताब में 5वां बाब उसकी 11वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है कि जब माल की फरावानी होती है तो उसको खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, कि आखिरकार माल हमारे पास बड़ा है, दौलत बड़ी है, लेकिन उसको खाने वाले भी इस वक्त बड़े होते हैं। और ये हमारी जिंदगी में बड़ी दफा तजुर्बा होता है कि जब हमारे पास पैसा हो तो उस वक्त हमें मिलने वाले भी बड़े होते हैं, जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाए तो हमें मिलने वाले भी कम हो जाते हैं। तो दौलत को या तो लोग खा जाते हैं या फिर बाज़ औक़ात
हमें मौत जो है वो खा जाती है। तो इसलिए जब हम अपने माल को जमा करने के बारे में, दुनियावी तौर पर माल को जमा करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये एहसास रखना चाहिए कि इसको या तो लोग खाएंगे, वो हम गीत अक्सर मेमोरियल सर्विस पे गाते हैं, ऊंचे महल चुबारे तेरे होरना ने मल लहरे, कि हम जितना मर्जी जमा कर लें, इसको किसी और ने ले लेना है, इसको किसी और ने खा लेना है। उसके बाद हमारे पैसे को, हमारे जेवर को चोरी ना कर लें। ये सारी दुनियावी चीजें हैं जो फानी है। हमारी दौलत, हमारे कपड़े, हमारा माल, हमारी तमाम ऐसी चीजें जिनको हम अपने लिए बड़ा जरूरी समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इनके बगैर हमारी जिंदगी चल नहीं सकती, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सब फानी चीजें, इन्हें कोई छीन सकता है, इन्हें कोई चुरा सकता है, इन्हें खत्म किया जा सकता है, इन्हें कोई और ले सकता है, इस पर कब्जा किया जा सकता है। बड़ी दफा हम खबरों में सुनते हैं कि फलां शख्स की जो दौलत है, उसका घर जो है वो नीलाम किया जा रहा है, क्योंकि वो करप्शन के पैसे से कमाया गया है। वो उनके जो एसेट्स हैं वो उनकी इनकम से बियॉन्ड है, वो उससे ज्यादा है, इसलिए उनको बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर रही है। इस तरह की न्यूज आपने सुनी होगी। यानी हमने अपने लिए, अपने आराम के लिए नाजायज जायज हर तरीके से इस तरह से जमा किया है कि हमारी तमाम तर तवज्जो, हमारा दिल, हमारी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर सिर्फ उसी की तरफ लग गई है, तो वो फानी चीजें हैं और आखिरकार खत्म हो जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी दौलत से मना किया है। मसला ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को दौलतमंद से नफरत है। खुदावंद यीशु मसीह को जिसके पास पैसा है वो शख्स उसको अच्छा नहीं लगता। खुदावंद यीशु मसीह उस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके लिए माल ही सब कुछ है, जिसके लिए दौलत ही सब कुछ है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिसके लिए उसकी जिस्मानी जरूरतें ही सब कुछ हैं। खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ना समझे कि जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, यीशु से नफरत करता है। He is concerned about our life and spirit, our body and spirit both. वो हमारे जिस्म और हमारी रूह दोनों के लिए कंसर्न है, फिक्रमंद है। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी रूह को भी बचाना चाहता है। इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट क्या है, मुतबादल क्या यीशु ने दिया, अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां न कीड़ा खराब करता है, न ज़ंग, न वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएंगी। अपने लिए मुतबादल यीशु ने क्या दिया है, जो मैंने शुरू में बात की थी कि पहाड़ी वाज में हमें एक मुतबादल बात मिलती है। और यहाँ पे जब दुनिया के कामों का जिक्र है, इंसानों का जिक्र है, इंसानों के दरमियान रहने का जिक्र है कि इंसान इस तरह से सोचते हैं, मसीही किस तरह से सोचे, ईमानदार किस तरह से रद्द-ए-अमल करें, ईमानदार किस तरह से काम करें। मुतबादल क्या है, अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। दुनिया पर जरूर अपने लिए सोचे, फिक्र करें, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें, लेकिन आसमान पर कुछ जमा करना ना भूल जाएं कि सारा कुछ दुनिया के लिए जमा किया हो और खत्म हो जाए या हम खत्म हो जाएं। आसमान पर जो हम जमा करेंगे वो हमेशा कायम रहेगा। आसमान पर हम क्या जमा करते हैं और किस तरह जमा करते हैं, ये सवाल बड़ा अहम है। आसमान पर जो खजाना जमा करना है या आसमान पर माल जमा करना है, उसके लिए सबसे अहम बात हमें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 19वें बाब में मिलती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक एक दौलतमंद जवान का जिक्र है। और वो दौलतमंद जवान जो है उसके लिए एक बड़ी अहम जो बात में खूबी नजर आती है कि वो बहुत ही अच्छा नौजवान था, शरीयत की बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करता था और लड़कपन से अमल करता रहा। एक दौलतमंद शख्स, दौलत भी उसके पास है और वो खुदा के कलाम की तालीम को भी पूरी तरह से अमल कर रहा था। लेकिन यीशु के पास आकर सवाल करता है, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यीशु ने कहा, पहले तो यीशु ने कहा कि हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैंने लड़कपन से इन पर अमल किया। फिर उसने कहा कि तुझमें एक बात की कमी है, अपना सब कुछ, अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा
اور میرے پیچھے ہو لے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ آسمان پر خزانہ جمع کرنے کے لیے ایک یہاں سے اصول ہمیں ملتا ہے کہ اپنا مال غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہاں پر لوگ یہ بھی سوچ سکتے شاید یہ مارکس کے لیے تعلیم ہے کہ راہب بن جائے، سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں سارا کچھ چھوڑ کر۔ اس میں ہمیں اس بات میں سے اپنے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ جب ہم سب کچھ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے کسی شخص کی فکر نہیں کرتے تو ہم پورے طور پر یسوع کے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سیلف سینٹرڈ نہ ہو، دوسروں کی بھی فکر کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی، غریبوں کی، پریشان لوگوں کی بھی فکر کریں۔ اور پھر حقیقی طور پر ہم یسوع کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اپنا سارا مال غریبوں کو بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو جائے۔ اب اس کے لیے فکر مندی کی بات ہے کہ میں سارا کچھ ہی بانٹ دوں، سارا کچھ ختم کر دوں، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھوں۔ عقل مند شخص ایسا نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے لیے اس میں اطلاق بڑا خوبصورت ہے کہ جب ہم اپنے لیے فکر کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی فکر کریں، صرف اپنے لیے جمع نہ کرتے جائیں، دوسروں کی فکر کرنا سیکھیں، دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے دے دیں۔ آسمان پر خزانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے کاموں پر غور کریں کہ اس دنیا میں ہمارے کام کیا ہیں۔ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں، اپنے گرد گھومتے ہیں، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے گرد گھومتے ہیں، یا ہم کسی اور شخص کے لیے بھی فکر مند ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد کسی اور کے لیے فکر مند ہیں؟ ہم اپنی روح کے لیے فکر مند ہیں یا نہیں فکر مند؟ آسمان پر خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہم فکر مند ہیں یا نہیں فکر مند؟ ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر لودیکیا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح نے بڑا پیغام اہم دیا۔ وہ ان کا کلیم کیا تھا؟ 17ویں آیت میں ہے 30 باب کی، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تجھے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ لودیکیا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح نے جب پیغام دیا تو ہر کلیسیا کو جب مکاشفہ کی 7 کلیسیوں کا ذکر ہے تو ان کے حالات کے مطابق اور ان کے کاموں کے مطابق یسوع نے پیغام دیا ہے۔ ہر ایک کلیسیا کے کردار کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے لکھوا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو لودیکیا کی کلیسیا تھی ان کا کلیم کیا ہے؟ تو کہتا ہے، یعنی لودیکیا کی کلیسیا کا کلیم کر رہی ہے کہ میں مالدار ہوں، میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو یسوع کہتا ہے کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ دنیوی طور پر ہم بہت کچھ لے لیں، لیکن اگر ہم نیند گرم ہیں، لودیکیا کلیسیا کو یسوع نے کہا، تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو دولت مند کہیں، ہم کہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جس طرح سے تمثیل ہے مقدس لوکا کی انجیل کے 12ویں باب میں ایک شخص جس نے بڑا مال جمع کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا دولت مند سمجھ لیا۔ اسی طرح سے لودیکیا کی کلیسیا بھی اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتی ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ تو کمبخت، غریب، خوار اور ننگا ہے اور اندھا ہے۔ ہماری دولت اکثر اور انسانوں کی دولت اکثر انسانوں کو خدا سے دور کر دیتی ہے، بلا دیتی ہے۔ ہم نے ایک تجربہ کبھی کیا ہوگا، بہت سے لوگ جو دولت مند ہیں وہ اکثر آہستہ آہستہ خداوند سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن وہ خدا کے بہت قریب ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا انہیں دی ہے، لیکن بڑی دفعہ دولت ہماری زندگی میں شیخی لے آتی ہے کہ یہ میں نے سب کچھ خود کیا، اور وہ آہستہ آہستہ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں اور پھر وہ کلیم کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، لیکن خداوند کے نزدیک وہ غریب ہے۔ خداوند کے نزدیک
अमीर वो है जिसका खजाना जो है वो आसमान पर है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद के साथ वफादारी में सर्फ की है, वो खुदावंद के नजदीक खजाने का हकदार है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में खतूत में ये कहा कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह का जो जिंदगी का ताज है वो किस तरह से जिंदगी में खुदावंद के साथ वफादारी, जिंदगी में उसके साथ ताबे फरमानी में जिंदगी गुजारना, आसमान पर खजाने के लिए फिक्रमंद होना। इसलिए मेरे अजीजों, ये बड़ी ही अहम बात है जिसमें लिखा कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, और जो कर रहे हैं वो अपने आप को दोबारा से मुतबादल उसका सोचे। मुतबादल क्या है? आसमान पर खजाना जमा करो। ये तालीम है, डू नॉट स्टोर अप फॉर योरसेल्फ, डू नॉट स्टोर अप ट्रेजर फॉर योरसेल्फ, फॉर योर सेक। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को आज समझाएं कि स्टॉप टू स्टोर अप ट्रेजर फॉर योरसेल्फ, कि आप अगर कुछ जमा कर रहा है तो ये सोचे कि उसका मुतबादल यीशु ने दिया। सब्स्टिट्यूट क्या है? आसमान पर माल जमा करो। और उसके लिए जरूरी है कि हम उस दौलत को जिसने हमें खुदा को बना दिया है, खुदा की बरकतों को, बख्शिशों को बना दिया है, उसको अपनी जिंदगी से निकालें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने खूबसूरत तालीम दी ताकि ईमानदारों को इस दुनिया में रहते हुए चुनाव करने में आसानी हो सके, वो इंतखाब कर सके, वो जान सकें कि खुदा की मर्जी क्या है। ये पहाड़ी बाज कि खुदा तेरी मर्जी को यीशु के वसीले से हम पर जाहिर करता है। दुआ करते हैं खुदावंद कि हम तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकें, और इस दुनिया में माल जमा करने के बजाय आसमान पर खजाना जमा करने के लिए काम कर सकें, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो कभी ख़त्म नहीं होता। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे, यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 344 गाएंगे, 344। खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर्ष उछाया है। गीत नंबर 344, खुदावंद अपने लोगों में आया है। इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हर्ष उछाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पहरा हर्ष उछाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे। टूटे उसने काम अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है। टूटे उसने काम अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। भूमि पे बम हुआ है, हालेलुया। यही क्या करता है, हालेलुया। भूमि पे बम हुआ है, यही क्या करता है। जान भी निकल गई, मूर्ति आया है, यीशु आया है। जान भी
खून भी बहाया है, यीशु आया है। दावत अपने लोगों में आया है, अपनी जीवन दे देखो, हालेलुया, अपनी खुशी दे देखो, हालेलुया, अपनी जीवन दे देखो, अपनी खुशी दे देखो, उसने सारे कामों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, उसने सारे कामों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। अपने लोगों में आया है, अपनी आंखें देखेंगी, हालेलुया, उनका रूहें जागेंगी, हालेलुया, अपनी आंखें देखेंगी, उनका रूहें जागेंगी, जिंदगी में उनकी कोई क्षमा को जलाया है, यीशु आया है, जिंदगी में उनकी कोई क्षमा को जलाया है, यीशु आया है। दावत अपने लोगों में आया है, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने ताकत अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है, क्योंकि उसने ताकत अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है। तू दावत अपने लोगों में आया है, तुम भी पे हुआ है, हालेलुया, यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया, तुम भी पे हुआ है, यही प्यार का रास्ता है, जान की कलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है, जान की कलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। दावत अपने लोगों में आया है, अपनी जीवन देने को, हालेलुया, अपनी खुशी देने को, हालेलुया, अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। दावत अपने लोगों में आया है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज हम तेरी हजूरी में आ सके। हमें तेरी हमदोसना के गीत गाए, तेरे कलाम को सुना, तुझसे मांगा है और ये ईमान रखते हैं कि तू अपने लोगों को बरकत देता है। इसी तरह खुदावंद इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। खुदावंद ने कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से हमारे घरानों में से जाती रहे, कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूटे और खुदावंद अपने लोगों को खुशहाली दे, बरकत दे, ईमान की मजबूती दे, तेरे साथ वफादारी रहे। और खुदावंद इस हफ्ते में भी हमारी हिफाजत कर और हमारे साथ हो। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बड़ा रहे और हम अपने किरदार से, अपनी बातों से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते रहे। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। से बाहर आते हैं, बरकत हो।
बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पढ़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो भी नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए तो इस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने तो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा राह फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस पौध से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। हम खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे आजिज़ बंदे हम तेरी इन तमाम बख्शिशों के वसीले तेरी जनाब इलाही के हुजूर को यादगार बनाते हैं जिसका हुक्म तेरे बेटे ने हमें दिया है और यूं उसकी मुबारक अज़ियत, बेबहा मौत, उसकी पुरज़ोर क़यामत और जलील सऊद की याद करते हैं और उन बेशुमार फ़ायदों के लिए जो उनके ज़रिए उसने हमारे लिए हासिल किए दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम इस इंतज़ार में हैं कि वो बड़ी कुदरत और जलाल के साथ फिर आएगा। हम दिलो जान से अर्ज़ करते हैं कि तो अपनी पिजराना शफ़क़त से आलम बाला पर हमारी हमद और शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के सवाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी अज़ियत के बाकी सब फ़ायदे हासिल करें। ऐ नहायत रहीम बाप, हम नहायत आजिज़ी से मिन्नत करते हैं कि तो अपने पाक और ज़िंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी इन बख्शिशों पर नाज़िल फरमा कि ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूल होकर तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पढ़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये मेरा बदन है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ।
पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा, मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की ज्योत जलाओ, जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन की ज्योत जलाओ, जैसे जले ज्योत तेरी। सोची हो मेरी ऐसी, जैसी है सोच तेरी।
मेरी ऐसी जैसी है सोच तेरी मुझे खुदा मेरी जान को मेरी रूह को मेरे खुशबू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। मेरी हजूरी का बार जोर से मेरी हजूरी का बार जोर से तेरे लहू से खुदा मेरे लहू से खुदा हर एक दिल की धुले मेरी हजूरी का बार जोर से यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा तो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा।
लिए अपने सर को उठाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक रब्बी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राज़ों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल करम का साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सभी ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए आज़ा है, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोख्ती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस बात रफाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तूने पेशकर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जिसकी तेरे और रूह कुद्दूस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाबाद होती है। आलम वाला का खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंदी को तेरे बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ को कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में माला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस पर हमने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समय से बिल्कुल वाहिद है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।
Oh